क्लास 9th के मैथ में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हेलो बच्चों, तो देखिए आपका क्लास 9 के मैथ में स्वागत है। देखिए क्लास 9 प्रश्नावली 1.3 आपको हम 6 नंबर तक बता चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्या कहता है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनबसानी अनावृत्ति हो। ठीक है, तो हमको ऐसा 3 संख्या लिखना है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अनबसानी अनावृत्ति हो। देखिए कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिखे 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार। इसका क्या है, दशमलव प्रसार अनबसानी अनावृत्ति है। ठीक है, इसी तरह हमको 3 संख्या लिखना है। ठीक ना, देखिए हम आपको बता चुके हैं अनबसानी अनावृत्ति क्या है पिछले वीडियो में। 3 संख्या लिखना है। कौन संख्या लिखना है, 3। एक हुआ, दूसरा देखिए जैसे हम ले लेंगे 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0। ठीक है, देखिए इसमें देखिए 2 बार 0 0 है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संख्या जो है ना दोहराता नहीं है। ठीक, कुछ इस प्रकार हम संख्या लिख सकते हैं। तीसरा देखिए उसी तरह ले लेंगे। तीसरा जैसे आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या कि इसमें देखिए संख्या दिया नहीं है तो हम अपने मन से लेंगे। जैसे ले लिए 5 6 0 5 6 0 0 5 6 0 0 0। ठीक है, कुछ इस प्रकार संख्या ले सकते हैं। ठीक ना, और अनबसानी अनावृत्ति ये संख्या है। और बोल रहा था 3 संख्या लिखने, 3 संख्या हम लिख दिए। इसके बाद देखिए 8वां नंबर, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखिए सवाल क्या कहता है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है कि 8 नंबर सवाल कहता है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग और परिमेय संख्या लिखना। ठीक है, तो हाल में देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, 5/7 और 9/11। ठीक है, 9/11। तो 5/7 को हम क्या करेंगे, 7 से 5 में भाग देंगे और देखते हैं हमारा संख्या क्या आता है। ठीक है, 7 से 5 में भाग देंगे, नहीं लगेगा यहाँ 0 दशमलव, यहाँ आएगा 0। 7 7 49, घटाएंगे क्या बचेगा 1, फिर दशमलव से आया 0, ये हो गया 1 बार में 7, बचेगा क्या 3, फिर दशमलव से 0 30 7 चौके 28, 30 में 28 गया 2, फिर दशमलव से 0 7 दूनी 14, 20 में 14 गया 6, 1 में 1 गया 0। ठीक है, यहाँ 0 घटाने के बाद आएगा ठीक 1, फिर दशमलव से आएगा 0 7, 7 में क्या खिलाएंगे 7 आते 56, 7 में 56 खिलाए क्या बचा 4, 5 में 5 0, दशमलव से आया 0, 40 में क्या खिलाएंगे 7 5 35। देखिए 40 में 35 कहते क्या बचेगा 5 0, दशमलव से आया 0। ठीक है, हो गया 50, 7 7 49। देखिए संख्या आप क्या होने लगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0, फिर संख्या देखिए यहाँ सब दोहराने लगेगा। ठीक है, वही आएगा 7 1 4 2। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, इसका हो गया काम। तो इसको अब यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। संख्या क्या होगा, बार बार अब यही आएगा 7 1 4 2। अब 9/11 का कहते हैं, 11 से क्या करना है 9 में भाग देना है। ठीक है, 11 से 9 में भाग देंगे तो क्या होगा, ये हो गया 0 दशमलव। ठीक है, यहाँ हो गया 0 90, 11 थे 88, 10 में 8 गया 2 और 8 में 8 गया 0, दशमलव से आया 0 20, 11 एकम 11, 0 में 1 नहीं घटेगा 50, 10 में 1 9, 1 में 1 0, फिर दशमलव से 0 तो 90, 11 थे 88। इसमें भी देखिए संख्या वही 8 1 अब आते रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्या कि संख्या बार बार वही आएगा, जितना देर आप भाग दीजिएगा बार बार वही आएगा 8 1 8 1 8 1। ठीक है, तब देखिए हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ या तो लिख लीजिए, ठीक साइड में लिख लीजिए। देखिए 5/7, 5/7 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 0 दशमलव 7 1 4 2 8 5।
ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या दे दिए आवर्त, इसीलिए आवर्त दिए कि क्या होता है यहाँ से 7 से फिर संख्या यही आने लगे, ठीक है। आवर्त का मतलब होता है संख्या, ये संख्या बार बार आएगा, ठीक है। और क्या था 9/11, 9/11 का क्या आया 0.81 पर आवर्त, यानी ये 8181 बार बार आते रहेगा। ये दोनों के बीच हमको तीन तीन अलग अलग वो परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए ये दोनों के बीच क्या आएगा, जैसे आगे का हम 2 अक्षर ले लेते हैं, देखिए 71 और 81 के बीच क्या आएगा, लिखिए दोनों के बीच तीन तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या, अलग अलग अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा। जैसे देखिए हम लिख सकते हैं 0.7 71 है तो 72 लिख सकते हैं ना, 81 और 71 के बीच में आएगा नहीं, 0.720072000, ठीक है, कुछ इसी प्रकार। उसके बाद देखिए ये हो गया एक, दूसरा लिखिए, पहला संख्या हुआ, दूसरा संख्या लिखिए। दूसरा संख्या देखिए हम 73 भी ले सकते हैं, 74 भी ले सकते हैं, ठीक है। 0.75007500 ठीक है, कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा जैसे 81 और 71 के बीच, 71 81 के बीच लेना है तो आप 79 भी ले सकते हैं, 0.790, ठीक है। या ये भी ले सकते हैं 791, 0.792, ठीक है, कुछ इस प्रकार। देखिए ये अपरिमेय संख्या तो लेना है, उसमें क्या बोल रहा है 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है, संख्या दोहराना नहीं चाहिए। देखिए संख्या ये दशमलव के बाद संख्या दोहराना नहीं चाहिए। तो ये सब क्या है अपरिमेय संख्या, और तीन अलग अलग बोला था, तीनों देखिए हम क्या किया, तीनों अलग अलग लिए। अब देखिए एक सवाल और बचा है प्रश्नावली 1.3 में 9 नंबर, उसको भी आप लोग देख लीजिए। 7 नंबर हो गया, 9 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 9 नंबर कहता है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय, कौन संख्याएं परिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय है, और कौन संख्याएं अपरिमेय है, नीचे देखिए क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय। देखिए नीचे कुछ संख्या दिया और आपको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय। देखिए एक नंबर दिया है √23, दूसरा दिया है √अंदर 225, तीसरा देखिए दिया है, तीसरा संख्या है 0.3796, चौथा देखिए, चौथा सवाल है 7.4787810, ठीक है। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल है 0.11010101010101010, ठीक है, कुछ इसी तरह। उसके बाद है 1-10, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे हल करें। देखिए क्या बोला है √23 को आपको पता करना है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे, 23 को मतलब गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 23 का हम आभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 का हम क्या करेंगे आभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर रूट के अंदर इसका गुणनखंड 2 को एक जैसा मिलता है तो हम उसमें से एक बाहर ले लेते हैं, जो जिसको हम क्या कहते हैं वो सीधा मान हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या होगा, ये किसी से कटेगा 23 से ही कटेगा, ठीक है। ये एक तरह से वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा परिमेय संख्या नहीं होगा, तो क्या होगा अपरिमेय होगा,
देखिए जैसे अभी आपको हम बताएंगे 2 नंबर में, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, ये क्या है 225। अब देखिए 225 का हम आभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20, यहाँ बचा 2, 2 पर 5 25, 25 25। अब देखिए 45 हो गया, 5 से 9। अब देखिए 9, 3 से 3 हुआ, 3 से 1। ठीक है, ये देखिए 2 को जोड़ा मिला ना, जोड़ा। हम क्या करते हैं, जैसे रूट के अंदर हम 5 5 2 बार यानी 25, 5 5 2 बार 25 नहीं, 5 5 2 है ना, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 5 5 इस सबको लिख सकते हैं, ठीक ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। ठीक है, कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो क्या होता है, अगर रूट के अंदर 2 संख्या एक जैसा हो ना, तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, रूट हट जाता है। ठीक है, उसे तो एक 5 हो गया और यहाँ से एक 3 हो गया, तो 5 या 15। तो ये देखिए क्या हो गया, ये रूट के बाहर हो गया, रूट के अंदर इसका यानी इसका मान संभव है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, आपको ये भी पता है कि परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में, तो इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं और p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए, ये देखिए किसी मतलब कोई संख्या होगा जिसको घटाने के बाद क्या आया होगा, पूरा पूरा भाग लग गया होगा, नहीं कुछ दूर जाने के बाद दशमलव के बाद क्या होगा, पूरा पूरा भाग लग गया होगा। तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कोई तो संख्या होगा, मान लीजिए कोई भी संख्या होगा, ठीक है, आठ मान लीजिए या 82 होगा, ये कुछ भी होगा, तो उसके नीचे हम 1 ले लिए, तो ये तो p/q के रूप में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम आपको बताए होंगे अभी, मतलब इसके पहले शांत, जैसे हम बताए थे शांत दशमलव प्रसार, तो वहाँ आपको बताएंगे कोई सी भी संख्या को क्या करते थे, जब हम भाग देते तो जो 2 संख्या आता था, जैसे 2/4 या 5/7, इस तरह कुछ संख्या आता था, उसको हम घटाते थे तो शांत आ जाता था। तो उसी तरह ये क्या होगा, कोई संख्या होगा, ठीक, तो संख्या होगा तो काट के क्या हो गया, शांत हो गया, नहीं, तो ये क्या होगा, अपरिमेय। अब इसमें देखिए 4 नंबर में क्या है, ये देखिए शांत हुआ ही नहीं, देखिए दोहरा रहा है, संख्या क्या हो रहा है, दोहरा रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, संख्या दोहरा रहा है, यानी देखिए ये अंत नहीं होगा, ये संख्या बार बार आते जाएगा। तो ये देखिए शांत तो होगा नहीं, तो ये संख्या अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ऐसा संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय, जिसका मान संभव नहीं रहता है पूरा पूरा, उसको हम अपरिमेय बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना, अब ये देखिए, ये संख्या भी आप देखिए, तो ऐसे ही आपको अभी 8 नंबर में बताएं कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। कैसे, इसमें देखिए बार बार अलग अलग संख्या आ रहा है। ठीक है, और ये भी संख्या क्या हो रहा है, बार बार अलग अलग आ रहा है। 8 नंबर में आपको बताते हैं ना, 3 अपरिमेय संख्या लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होगा, परिमेय होगा। इसी के साथ मेरा प्रश्नावली 1.3 क्या होता है, खत्म होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बोलिए। ठीक है, उसके बाद हम कल बताएंगे आपको 1.4। ठीक है बच्चों।